हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेवल और सेलेक्टर के बारे में कि लेवल और सेलेक्टर क्या होता है हमारे क्यूबरनेटिस में। ठीक है, और इसका क्या यूज होता है हम लोग सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और एक बात और बता दूं, मैं आप लोग जैसे मैंने जब पॉड और रेप्लिकेशन कंट्रोलर या सर्विसेज का वीडियो जब बनाया था तो उसमें आप लोग देखे होंगे, आप लोग ये सेलेक्टर को मैंने उसमें यूज किया था और लेवल को भी यूज किया था। तो आप लोग उसमें देखे होंगे, खाली मैं यूज कर रहा हूँ पर आपको इस वीडियो में समझ में आएगा अच्छे से कि लेवल आखिरकार क्या इंपॉर्टेंस है उसका और सेलेक्टर क्या होता है और कितने टाइप के सेलेक्टर होते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो बेसिकली सेलेक्टर का हम लोग यूज करते हैं वो दो प्रकार के सेलेक्टर पे यूज करते हैं। एक जो सेलेक्टर का यूज करते हैं हम लोग लेवल पे और एक सेलेक्टर का यूज करते हैं हम लोग ऑन द फील्ड पे। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो सेलेक्टर का हम लोग जो यूज करते हैं लेवल पे, या आप इसको बोल सकते हैं लेवल सेलेक्टर के बारे में जानेंगे कि लेवल सेलेक्टर क्या होता है, उससे कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये पहले आप एक बात क्लियर कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं लेवल का बात करूं तो लेवल को आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये कोई यहाँ पे ये पॉड है। ठीक है, पॉड। तो बेसिकली हम लोग लेवल का यूज करते हैं इस कोई भी ऑब्जेक्ट को, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो बोल रहा हूँ मतलब पॉड, कोई भी रिसोर्स को एक तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर हम जानते हैं मैनेज करता है पॉड को। ठीक है, तो वो पॉड को हमेशा चेक करते रहता है। अब आप क्यूबरनेटिस क्लस्टर में मल्टीपल पॉड रन करते हैं। मल्टीपल पॉड मतलब इतना पॉड कि आप उसको जोड़ नहीं सकते। ठीक है, मान लीजिए हजार हजार पॉड रन करते हैं, तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर को पता कैसे चलेगा कि उसको किस पॉड को मैनेज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हैं लेवल का। ठीक है, लेवल कि हम लोग इस पॉड को कुछ लेवल दे दिए। ठीक है, हम लोग इस पॉड को कुछ, हर एक पॉड को अपने एक लेवल दे दिया और एप्लीकेशन कंट्रोलर को बता दिया कि आपको ये पॉड को मैनेज करना है। तो एप्लीकेशन कंट्रोलर को बताइए कैसे कि वो पॉड को मैनेज करना है, तो यहाँ पे आप लेवल का यूज कीजिएगा। आप लेवल का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ, आप लोग ना लेवल पहले तो यहाँ क्यूबरनेटिस में हम लोग लेवल देते हैं की वैल्यू पेयर में। ठीक है, लेवल किस फॉर्मेट में देते हैं, की वैल्यू पेयर में। ठीक है, और एक एक लेवल आप लोग मल्टीपल रिसोर्स को दे सकते हैं, फॉर मल्टीपल रिसोर्स। रिसोर्स यहाँ पे सही वर्ड नहीं रहेगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, आप लोग एक ही लेवल आप लोग 5 पॉड को दे दिए, 5 पॉड को आपको एक ही लेवल दे दिए और ये कंपलसरी भी होता है। क्योंकि मान लीजिए आपने, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए आपने रेप्लिकेशन कंट्रोलर को यहाँ पे बोला है कि आपको मैनेज करना है आपको 5 रेप्लिकास मेंटेन करना है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर 5 रेप्लिकास मेंटेन कैसे करेगा, इसका मतलब वो 5 पॉड को लॉन्च करेगा और पांचों पॉड का लेवल वहां उस केस में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक लेवल आप लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल पॉड को दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक ही लेवल। और ये भी आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा ही बोल सकते हैं कि मल्टीपल पॉड को आप एक लेवल दे सकते हैं, वो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया लेवल। उसके बाद आता है सेलेक्टर। तो सेलेक्टर का बेसिकली काम क्या होता है, वो एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को टारगेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। वो ठीक है, सेलेक्टर फॉर एग्जांपल रेप्लिकेशन कंट्रोलर को टारगेट करना होता है पॉड को, या पॉड को टारगेट करना है नोड को। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो सेलेक्टर होता है, सेलेक्टर का यूज हम लोग करते हैं कि हम लोग पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को टारगेट कर सके, और यहाँ पे हम लोग लेवल यूज करते हैं। पर बहुत लोग के दिमाग में सवाल आता होगा, सर हम यहाँ पे लेवल यूज करते ही क्यों है, क्योंकि सारा पॉड का आईपी तो होता ही है, तो विद द हेल्प ऑफ आईपी भी हम ये काम कर सकते हैं, हम आईपी दे सकते हैं। तो पहली बात, एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मान लीजिए ये मैंने रेप्लिकेशन कंट्रोलर जब बताया था उस समय बताया था आप लोगों को, फिर मैं एक बार आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा कोई रेप्लिकेशन कंट्रोलर है, इसको मैनेज करना है 5 पॉड को। ठीक है, 5 पॉड को मैनेज करना है। और हम लोग एक बात जानते हैं, हर एक पॉड का आईपी क्या होता है, यूनिक होता है। मान लीजिए इसका आईपी मैं 1 2 3 4 5 दे देता हूँ अभी। ठीक है, मान लीजिए ये आईपी मैं दे दिया अभी। अब हम यहाँ पे रेप्लिकेशन कंट्रोलर को आप बता भी दिए कि हमको हमको क्या करना है, सेलेक्टर यहाँ पे आप बता दिए। ठीक है, सेलेक्टर आप यहाँ पे बता दिए कि हमारा कोई पॉड ए है, विद द हेल्प ऑफ आईपी। आईपी आप बता दिए यहाँ पे ये। पर यहाँ पे फिर सेलेक्ट क्या होगा, मान लीजिए ये वाला पॉड आपका कुछ कारणवश टर्मिनेट हो गया, तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ही देखेगा कि पॉड इस ये लेवल का नहीं है उसके पास, तुरंत वो क्या करेगा, एक नया पॉड यहाँ पे लॉन्च करेगा। अब उस केस में जरूरी थोड़ी है जो इस पॉड का आईपी था वही इस पॉड का आईपी होगा। हो सके इसका आईपी इस बार दे दिया ये 9,
तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर को क्या लगेगा, भले ये पॉड रिलॉन्च कर चुका है पर रेप्लिकेशन कंट्रोलर किस बेसिस पे खोज रहा है, ए कॉलन 1 आईपी था पहले 1, ठीक है। रेप्लिकेशन कंट्रोल अभी भी इस बेसिस पे खोज रहा है पर उसको पॉड कोई मिलेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि जो नया पॉड लॉन्च किया है उसका आईपी ये 1 ही हो सके अगला बार आईपी 10 हो। तो ये आप मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक मान लीजिए एक कोइंसिडेंस हो गया और वही इस आईपी का पॉड ओपन हो गया, मतलब लॉन्च हो गया, तो उस समय वो रुक जाएगा ये। पर वो कोइंसिडेंस का खेल यहाँ पे नहीं चलता है, इसीलिए यहाँ पे आईपी का कंसेप्ट ही नहीं यूज होता है सेलेक्टर में, और क्यूबरनेटिस इसको अलाउ ही नहीं करता है कि हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ आईपी यहाँ पे यूज करें, कि हम लोग आईपी के बेसिस पे कोई कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लोग टारगेट करें। इसीलिए यहाँ पे जो यूज होता है लेवल्स का यूज होता है, लेवल्स के बेसिस पे हम लोग पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टारगेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, दो तरह के सिलेक्टर भी होते हैं यहाँ पे आप लोग को सिलेक्टर के टाइप पता चलेंगे, और मैं इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको पूरा डाउट हो जाएगा। अभी तक आप बस सिलेक्टर यूज कर रहे थे पर वो किस टाइप का सिलेक्टर यूज कर रहे थे वो आपको पता नहीं है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो में रेप्लिका सेट या डिप्लॉयमेंट बताऊंगा तो वहां पे मैं दूसरे तरह का सिलेक्टर यूज करूंगा, इसीलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। अभी सिलेक्टर के बारे में, लेवल सिलेक्टर के बारे में आप लोग का दिमाग क्लियर रहना चाहिए पूरा कि होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के सिलेक्टर होते हैं। सबसे पहला जो सिलेक्टर होता है इक्वालिटी बेस्ड सिलेक्टर, इक्वालिटी बेस्ड सिलेक्टर, ठीक है। और दूसरे टाइप के जो सिलेक्टर होते हैं सेट बेस्ड सिलेक्टर होते हैं। ये दो तरह का सिलेक्टर हमारे अभी क्यूबरनेटिस में है। दो तरह के लेवल सिलेक्टर हमारे क्यूबरनेटिस में है, इक्वालिटी बेस्ड सिलेक्टर और सेट बेस्ड सिलेक्टर, जो बेसिकली अभी तक आप यूज कर रहे थे। फॉर एग्जांपल रेप्लिकेशन कंट्रोलर में मैंने पॉड में अभी आप लोग को यूज करके नहीं बताया, पर पॉड में जब मैं मल्टीपल नोड का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो वहां पे मैं पॉड में भी जो सिलेक्टर यूज करूंगा वो भी यूज होगा, तो इक्वालिटी बेस्ड सिलेक्टर यूज होगा। चाहे वो सर्विसेज में आपने हम लोग ने यूज किया था वो सब जो था इक्वालिटी बेस्ड सिलेक्टर हो गया। बेसिकली इक्वालिटी बेस्ड सिलेक्टर में क्या होता है, यहाँ पे चेक करता है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो मान लीजिए ये पॉड का आपने लेवल दिया है ए कॉलन बी, क्योंकि मैंने बताया जो यहाँ पे लेवल दिया जाता है उसकी की वैल्यू पेयर के लिए दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपने इस पॉड को लेवल दिया है ए कॉलन बी, ठीक है। और आप जो यहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोलर में जो सेलेक्टर यूज कर रहे थे, या मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोग को, जो मैंने नोटपैड में आप लोग को बनाया था, मैं वाईएमएल फाइल ओपन कर लेता हूँ। वहां पे यहाँ पे जो नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे rc.yml, ठीक है। तो ये जो YML फाइल में यहाँ जो मैंने सेलेक्टर यूज किया था, जैसे यहाँ पे जो सेलेक्टर आप देखिएगा, ये जो सेलेक्टर है हम लोग यहाँ पे इक्वल मतलब यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं हम लोग, ये नाम का सेलेक्टर कोई पॉड का है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, ये मान लीजिए ये सेलेक्टर अगर कोई पॉड का होगा, इक्वल होगा, मतलब मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपने एक पॉड का सेलेक्टर दिया है एक कॉलन बी, तो आप यहाँ पे भी डालिएगा एक कॉलन बी, आप चेक कीजिएगा कि ये इक्वल्स है कि ये इक्वल्स नहीं है, मतलब ए इक्वल्स टू बी है कि नहीं, या ए नॉट इक्वल्स टू बी है कि नहीं। मतलब यहाँ पे दो तरह का ऑपरेटर बेसिकली यूज हो रहा है, इक्वल्स और नॉट इक्वल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बस इक्वालिटी चेक कर रहे हैं कि ये इक्वल है कि नहीं, ये मतलब इक्वल नहीं है कि नहीं, बस यहाँ पे आप ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। या मैं ये बोलूं कि यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि यहाँ का सेलेक्टर वहां का इक्वल है कि नहीं, मतलब इक्वल का जो हम लोग यहाँ पे जानते होंगे दो तरह का ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस बेसिकली वही कर रहे हैं, दो तरह का ऑपरेटर जो इक्वल्स और नॉट इक्वल्स का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप बस इक्वालिटी चेक कर रहे हैं कि मतलब आप ऐसा समझिए कि आप लोग लेवल को मिला रहे हैं कि ए यहाँ ए इक्वल्स ये वाला लेवल उस लेवल के बराबर में है कि नहीं। तो बस बेसिकली यही करते हैं आप इक्वालिटी बेस्ड सेलेक्टर में। और जो बेसिकली हम लोग जो रिसोर्सेज यूज करता है इक्वालिटी बेस्ड सेलेक्टर, जैसे कि आरसी हो गया, रेप्लिकेशन कंट्रोलर हो गया, पॉड हो गया, सर्विसेज हो गया, तो ये सब कुछ कुछ जो यहाँ पे मतलब है हमारे रिसोर्सेज, वो रेप्लिकेशन मतलब इक्वालिटी बेस्ड सेलेक्टर यूज करते हैं। और जो कुछ नए मतलब जो आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे रिसोर्सेज के बारे में, फॉर एग्जांपल रेप्लिका सेट हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया, डेमन सेट हो गया, तो ये सब जो हमारे कुछ रिसोर्स है, ये रिसोर्स सेट बेस्ड सेलेक्टर यूज करते हैं। सेट बेस्ड सेलेक्टर क्या होता है अभी बताता हूं मैं आप लोग को। जब मैं इस क्वालिटी बेस्ड सेलेक्टर को और थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूं आपको एग्जांपल से, तब आपको और क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं एक समय कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूं और इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूं आपको। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल चीज लगाएंगे, अभी देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो पॉड लॉन्च करता हूँ, ठीक है। दो पॉड लॉन्च करता हूँ, दोनों पॉड को मैं क्या करता हूँ, लेवल देता हूँ, ठीक है। ऐसा समझिए कि आपका दो तरह का इन्वायरमेंट होता है, मान लीजिए कंपनी में दो तरह का इन्वायरमेंट, एक टेस्ट इन्वायरमेंट और एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम लोग दो तरह का पॉड लॉन्च करेंगे, ठीक है। एक पॉड लॉन्च करेंगे, क्या करेंगे कि उस पॉड का जो लेवल होगा हम लोग दे देंगे
टीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन, या ऐसा नहीं देते, इन्वायरमेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन, और दूसरा पॉड जो हम लोग लॉन्च करेंगे उसका दे देंगे इन्वायरमेंट इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं हम, टेस्ट। ठीक है, और ये भी कर देंगे कि एक को जो इन्वायरमेंट और दोनों दोनों का एक सेम लेवल भी देंगे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए। ठीक है, मैं kubectl पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस YML फाइल के अंदर से ही लॉन्च करता हूँ नोटपैड, और जो मैं एक पॉड नाम का मेरा यहाँ पे है YML। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये पॉड, पहले तो एक काम करते हैं हम, एक काम और करता हूँ, जितना भी मेरा अभी तक रिसोर्सेस रन कर रहा है मैं सबको डिलीट कर देता हूँ कि मैं एक नया इन्वायरमेंट से अच्छे तरीके से बताऊं। तो इससे क्या होगा, kubectl डिलीट ऑल माइन, ये थोड़ा, ये क्या होगा, पूरा जितना भी कुछ आपका रिसोर्स सब मेरा रन कर रहा होगा, जितना मैंने पिछले प्रैक्टिकल में किया था, लॉन्च किया था, सारा रिसोर्स डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली डिलीट कर रहा है। उसके बाद ये डिलीट हो जाएगा, तब तक यहाँ पे देखिए एक पॉड हम लोग इसका लेवल देते हैं। लेवल आप, मैंने पहले ही बताया था कि मल्टीपल लेवल आप लोग दे सकते हैं एक पॉड को। ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ लेवल दे सकते हैं। तो एक लेवल हम लोग दे देते हैं टीम, टीम दे देते हैं डेवलपर टीम। ठीक है, डेवलपर टीम इज इक्वल्स टू डेव, और इन्वायरमेंट दे देते हैं टेस्ट। ये हो गया पहला। ठीक है, यहाँ पे लेवल हम लोग क्या देते हैं, टीम इज इक्वल्स टू डेव और इन्वायरमेंट इज इक्वल्स टू टेस्ट। ठीक है, ये हम लोग दे दिए, और फिर हम लोग इस कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके kubectl अप्लाई -f, और उसके बाद यहाँ पे जो भी फाइल का नाम था उसको, तो यहाँ पर से क्या होगा, हमारा पॉड लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं kubectl get pod। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेवल नहीं बता रहा, तो एक यहाँ पे कमांड होता है। ठीक है, एक अच्छा सा कमांड आपको बताऊंगा, kubectl get pods -- show labels। ठीक है, kubectl --- show labels। एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग हेल्प में भी यहाँ पे देख सकते हैं, या मैं इसकी यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, पहले एक और पॉड लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है, कि पहले यहाँ पे kubectl get pod देखिएगा, एक हमारा HKM1 नाम से लॉन्च है। ठीक है, एक हम लोग पहले और क्या करते हैं, एक और पॉड लॉन्च कर देते हैं, इसका नाम हम बदल लेते हैं, इसका नाम हम क्या कर लेते हैं, HKM2, और इस बार टीम तो डेव ही रहेगा, पर इन्वायरमेंट हम लोग इसका क्या कर देते हैं, prod। फिर हम लोग लेवल सेलेक्टर का भी यूज करेंगे। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ पूरा, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, kubectl अप्लाई -f, उसके बाद जो भी फाइल का नाम है वो दे दीजिए। तो यहाँ पे पॉड आपका लॉन्च हो गया, से मैं पूरा क्लियर करता हूँ, और kubectl get pod। ठीक है, ये kubectl स्पेलिंग सही कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा 2 पॉड रन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए kubectl में एक कमांड होता है क्या, शो लेवल, और यहाँ पे यहाँ पे जो -l है, ये लेवल सेलेक्टर है। जो अभी हम लोग 2 तरह का लेवल सेलेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, इक्वालिटी बेस्ड सेलेक्टर और स्टेट बेस्ड सेलेक्टर। ये बेसिकली यहाँ पे मैं अभी इक्वालिटी बेस्ड सेलेक्टर आप लोग को लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये -l, अभी यहाँ पे मैं नॉर्मल कमांड लाइन में लगा रहा हूँ यहाँ पे सेलेक्टर। यहाँ पे आप इक्वालिटी बेस भी लगा सकते हैं और सेट बेस भी लगा सकते हैं। अभी सेट बेस क्या होता है हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे आप दोनों तरह का सेलेक्टर लगा सकते हैं। -l मतलब लेवल सेलेक्टर होता है, यहाँ पे आप टाइप डिफाइन नहीं कर रहे हैं, आप कौन तरह का सेलेक्टर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्टर लगाते हैं 2, मतलब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे डबल कोट दीजिए, और उसके बाद आप लोग दे दीजिए डेव इज इक्वल्स टू टीम इज इक्वल्स टू डेव, टीम इज इक्वल्स टू टीम इज इक्वल्स टू डेव था, टीम इज इक्वल्स टू डेव। तो यहाँ पे आप देखिएगा --- लेवल, या मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ कुछ गलत आ रहा है तो हम लोग अगर कमांड रटने की जरूरत नहीं है, मैंने बार बार आप लोग को हर एक वीडियो में बोला है, तो यहाँ पे हम लोग -- हेल्प करके देख लेते हैं कि क्या बेसिकली है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो --- लेवल ही था, या लेवल था, या लेवल्स था, मे बी लेवल्स। यहाँ देखिए, यहाँ पे -l लेवल कॉलम है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हर चीज रटने की जरूरत नहीं है। तो ये -l से सेलेक्टर होता है, मतलब यहाँ पे हम लोग सेलेक्टर यूज कर सकते हैं, इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे कहाँ गया --- लेवल, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, तो इसमें एक बार दे नहीं रहा है, या एक बार लेवल्स ट्राई कर लेते हैं। बेसिकली इसमें मिलना चाहिए, इसमें कहीं होगा जरूर, देख लेंगे अच्छा से, क्योंकि हम लोग मल्टीपल लेवल दे सकते हैं, तो मे बी लेवल्स होगा, यहाँ पे 100 लेवल नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार मैं लेवल्स डाल के देख लेता हूँ। हाँ, तो देखिए ये सही से मेरा काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने सेलेक्टर लगाया था टीम इज इक्वल्स टू डेव, जब आप टीम इज इक्वल्स टू डेव लगाए तो ये दोनों आ गया, दोनों पॉड आ गया, क्योंकि हम लोग ने दोनों पॉड का टीम क्या दिया है, डेव।
अब यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे आप दूसरा सेलेक्टर भी लगा सकते हैं। कैसे? बस आपको यहाँ पे कॉमा कॉमा करने के बाद आपको नंबर ऑफ सेलेक्टर यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसी तरह मैं दूसरा सेलेक्टर दे देता हूँ, इन्वायरमेंट नॉट इक्वल्स टू डेव। ठीक है, यहाँ पे दीजिएगा तो इन्वायरमेंट नॉट इक्वल्स टू डेव हम लोग, सॉरी, इन्वायरमेंट नॉट इक्वल्स टू डेव क्या दे दिया मैंने, टेस्ट और प्रोडी है, सिर्फ हम लोग ने दो ही दिया है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट नॉट इक्वल्स टू टेस्ट हम लोग दे देते हैं। जब नॉट इक्वल्स टू टेस्ट दीजिएगा तो यहाँ पे वो आ जाएगा जो इन्वायरमेंट जिसका टेस्ट नहीं है। मतलब देखिए दोनों कंडीशन यहाँ पे आपने एंड दिया है, एंड दिया है तो मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगा तभी आएगा। यहाँ पे एक लिमिटेशन है क्वालिटी बेस्ड सेलेक्टर में कि यहाँ पे आप ज्यादा एडवांस क्वेरी नहीं लिख सकते हैं कि नॉट इन एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे बस आप एक तरह से लिखते जाते हैं, इक्वल लगा रहे हैं, इतना इक्वल्स टू है कि नहीं, इतना इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू है कि नहीं। तो इस जो आपका क्वालिटी बेस्ड सेलेक्टर है इसमें लिमिटेशन है, ठीक है। पर वही लिमिटेशन हट जाता है सेट बेस्ड सेलेक्टर में। बेसिकली सेट बेस्ड सेलेक्टर में आप एडवांस तरह के ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं नॉट, नॉट इन, एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, ये सब जो एडवांस ऑपरेटर है आप हमारा यूज कर सकते हैं सेट बेस्ड सेलेक्टर में। तो बेसिकली यही डिफरेंस है इक्वालिटी और सेट बेस्ड सेलेक्टर में, कि जो इक्वालिटी बेस्ड सेलेक्टर है बेसिकली इक्वल के बेसिस पे काम करता है कि लेवल इक्वल है कि नहीं, नॉट इक्वल है कि नहीं। पर वही सेट बेस्ड सेलेक्टर में आप एडवांस क्वेरी भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं चलिए वो जानते हैं। हम लोग पहले क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, पहले तो सेट बेस्ड सेलेक्टर का आप यूज रेप्लिकेशन कंट्रोलर में कर नहीं सकते क्योंकि रेप्लिकेशन कंट्रोलर में सेट बेस्ड सेलेक्टर सपोर्टिव नहीं है। सब रेप्लिकेशन कंट्रोलर या सर्विसेज या पॉड, ये बेसिकली ये तीनों जो आपका रिसोर्सेज है इसमें बेसिकली यूज जो होता है, कौन सा ऑपरेटर यूज होता है हमारा, इक्वालिटी बेस्ड सेलेक्टर, इक्वालिटी लेवल बेस्ड सेलेक्टर आप बोल सकते हैं, ठीक है। और एक बात और बता देता हूं पहले, यहाँ पे जैसे रेप्लिकेशन कंट्रोलर मैं एक बार ओपन करता हूँ, ठीक है। रेप्लिकेशन कंट्रोलर में जो आप बेसिकली रेप्लिकेशन कंट्रोलर में जो आप यहाँ पे यूज कर रहे थे, ये क्या बोलता हूँ यहाँ पे जो सेलेक्टर, तो बेसिकली यहाँ जो सेलेक्टर यूज कर रहे थे वहां पे आप इक्वालिटी बेस कर रहे थे। पर रेप्लिका सेट के केस में क्या होता है, आप दोनों तरह का सेलेक्टर यूज कर सकते हैं वहां पे। तो आप बेसिकली वहां पे बताते कैसे हैं कि आपको कौन, मतलब यहाँ पे कि हमको ये यूज कर रहे हैं, ये सेलेक्टर कौन सा है, कि हम कौन सा सेलेक्टर यूज करना चाहते हैं, इक्वालिटी बेस यूज करना चाहते हैं या हमारा सेट बेस यूज करना चाहते हैं। तो आप बेसिकली बताते कैसे हैं वो हमको, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे तो लिख दिए आप डायरेक्ट, ऐसे लिख दिए तो ये काम चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे पता है आपके मतलब आपके एपीआई सर्वर या आपके क्लस्टर को कि यहाँ पे जो आरसी यूज हो रहा है, आरसी आपका सिर्फ एक ही तरह का सेलेक्टर यूज करता है। तो यहाँ पे जो आप लिखे हैं वो मतलब वही होगा, ठीक है। पर यहाँ पे आप बताने का एक तरीका है कि ये हमारा इक्वालिटी बेस्ड सेलेक्टर है। कैसे? मैच लेवल्स, मैच MATCH लेवल्स। देखिए मैच लेवल्स बेसिकली आप ऐसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेलेक्टर के अंदर आप अगर मैच लेवल्स यूज कीजिएगा तो मैच लेवल्स का मतलब होता है इक्वालिटी बेस्ड सेलेक्टर। इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे काम करता हूँ। यहाँ पे लेवल है क्या, माई आरसी फर्स्ट, और यहाँ पे लेवल दिए हैं SBC CIP, यहाँ पे CIP, ठीक है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अगर मेरा यही पॉड रन नहीं कर रहा होगा तो दो पॉड ये लॉन्च कर देगा अपने आप। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ, kubectl अप्लाई -f, पॉड नहीं, यहाँ पे हमको आरसी चाहिए। तो ये क्या करेगा, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या बता रहा है, इन वैलिडेशन रेप्लिकेशन कंट्रोलर मैच लेवल्स। तो एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड, देखता हूँ कुछ गलत हो गया कि नहीं। MATCH मैच लेवल्स, ये तो सही लग रहा है हमको, इसमें तो हमको सब सही लग रहा है। हो सकता है कि आरसी में ये मैच लेवल एक्सप्रेशन सपोर्टिव नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, उसको चेक कर लेता हूँ सपोर्टिव है कि नहीं। बेसिकली इसको मैं पूरा क्लियर कर, जैसे बेसिकली क्या होता है kubectl गेट आरसी में करो, मेरा भी कोई आरसी रन नहीं कर रहा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो फाइल है इसमें एक बार मैं मैच लेवल हटा देता हूँ, ठीक है। मैच लेवल इसको हटा देते हैं हम लोग, इसको मैं सेव करता हूँ, और उसके बाद इसको kubectl अप्लाई -f rc.yml ऐसे करते हैं तो ये अप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसमें तो कोई गलती नहीं था। तो ये मान लीजिए, तो एक और कमांड होता है kubectl में, ये टाइम क्यों ले रहा है, एक सेकंड। तो बेसिकली ये अब क्रिएट हो गया, ठीक है। तो क्यूब से एक कमांड होता है kubectl में, kubectl में एडिट कमांड होता है, ठीक है। एडिट, कौन सा रिसोर्स को एडिट करना चाहते हैं आप आरसी दीजिए, उसके बाद जो रिसोर्स का नाम दे दीजिए आप माई आरसी, क्योंकि जैसे कि हमने जो लॉन्च किया था उस आरसी का हमने नाम दिया था यहाँ पे माई आरसी 11, ठीक है। तो वही नाम आप यहाँ पे दे दीजिए।
जब आप इसको इंटर कीजिएगा तो यहाँ पे जो YML फाइल आएगा, तो बेसिकली ये आपने इतना दूर ये लिखा था, ठीक है, पर बेसिकली आरसी में और भी बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ये पूरा कीवर्ड होते हैं, और बेसिकली ये पूरा जाता है हमारा, जो ये बाद में चेंज होके, तो बेसिकली यही बात, ये पूरा YML जाता है आपके एपीआई सर्वर के पास, आपने जितना लिखा है, क्योंकि कुछ कुछ चीज इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे, जैसे कि कुछ कुछ चीज एक्स्ट्रा मैं बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटा मेटा डेटा में ही देखिए, तो यहाँ पे जैसे टाइम स्टैम्प हो गया, उसका जनरेशन हो गया, फिर यूआई हो गया, प्रोसेस आईडी हो गया, तो ये सब कुछ कुछ चीज एक्स्ट्रा हो जाता है। हर कुछ आपको लिखना जरूरी नहीं है, पर कुछ कुछ चीज अपने से ऐड करके भेजता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखिएगा तो सेलेक्टर में बेसिकली ऐसे ही भेज रहा है, तो हमको लगता है कि आरसी में सेलेक्टर ये जो मैच लेवल्स है वो यूज में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये यूज में मतलब नहीं आ रहा है, और यही हम लोग यूज करेंगे रेप्लिका सेट में, तो उस केस में हो जाएगा। मैं रेप्लिका सेट का जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें आप लोग को दिखा दूंगा कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं। उसमें मैच लेवल की मदद से आप लोग इक्वालिटी बेस्ड सेलेक्टर देते हैं, और सेट बेस्ड सेलेक्टर का मैं यूज करूंगा उसी में, ठीक है। तो बेसिकली यही था पूरा हमारा इक्वालिटी बेस्ड सेलेक्टर, जहाँ पे हम लोग ने यूज किया था। इसे मैं पूरा पहले, और ये एडिट वाला फाइल को तो मैं बंद ही नहीं किया, तो उसको मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे आप चेंज कीजिएगा, जैसे मैं एक और चीज आप खुल गया तो बता ही देता हूँ। अगर ये मान लीजिए आप क्यूबसीटीएल एडिट आरसी माई आरसी ये ओपन करते हैं और यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं इस फाइल में कुछ चेंज करूंगा, जैसे कि ये ओपन हो रहा है, तो ये यहाँ पे मैं कुछ चेंज करूंगा, और यहाँ पे जो चेंज करेंगे वो रन टाइम पे चेंज होता है आपका पूरा सब कुछ, ठीक है। एडिट क्यूबसीटीएल एडिट कमांड ये रन टाइम पे चेंज होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ रेप्लिका सब बढ़ा घटा दीजिए, पर यहाँ पे आप अप्लाई कमांड की मदद से भी कर सकते हैं, पर क्यूबसीटीएल एडिट बेसिकली रन टाइम पे चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये कमांड का हम लोग यूज करते हैं क्यूबसीटीएल एडिट का। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ रेप्लिकास को बढ़ा के 3 कर देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ रेप्लिकास को बढ़ा के 3 कर देता हूँ, और इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ पे उसके बाद हम लोग ये बंद कर देते हैं, तो ये कुछ देर में यहाँ पे बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ये देखिए यहाँ पे अपने आप एडिट हो गया, और क्यूबसीटीएल गेट पोर्ट कीजिएगा आप, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेप्लिकास 3 कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक एक्स्ट्रा जो यहाँ पे है हमारा, ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे अभी पेंडिंग स्टेट में है, पर कुछ देर में ये भी रनिंग स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही है यहाँ पे एडिट कमांड, ये आप लोग को एक कमांड में एक्स्ट्रा बता दिया यहाँ पे। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे इक्वालिटी बेस्ड सेलेक्टर के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेट बेस्ड सेलेक्टर के बारे में। तो सेट बेस्ड सेलेक्टर के बारे में मैंने आप लोग को बताया कि एक चीज बताया कि कि इसमें आप लोग एडवांस क्वेरी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल नॉट एग्जिस्ट, उसके अलावा होता है नॉट इन, ये सब बेसिकली एडवांस कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे पूरा क्लियर करता हूँ, और एक चीज करता हूँ, क्यूबसीटीएल गेट पोर्ट मतलब क्या करता हूँ, क्यूबसीटीएल एडिट पॉट एडिट कमांड की मदद से हम लोग करते हैं क्यूबसीटीएल एडिट पॉट, और उसके बाद HKM1। तो ये क्यूबसीटीएल का स्पेलिंग CTL होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कुछ लेवल और ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। क्यूबसीटीएल एडिट पॉड में कुछ लेवल ऐड कर देंगे, और यहाँ पे ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक दो आप लोग को इक्वालिटी बेस्ड सेलेक्टर भी मैं लगा के दिखा दूंगा कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, HKM1 और HKM2 दोनों पॉड में एक हम लोग और कंडीशन यूज कर देंगे, रीजन दे देंगे, रीजन। तो एक में रीजन इंडिया कर देते हैं और एक में रीजन यूएस कर देते हैं, ठीक है। दो पॉड है हमारा, दोनों में रीजन हम लोग एक एक्स्ट्रा लेवल लगा देते हैं, एक में रीजन इंडिया डाल देंगे, एक में रीजन यूएस डाल देंगे, एक में रीजन हम लोग कुछ और डाल देते हैं, ठीक है। ये हम लोग दोनों पॉड में ये लेवल चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग आपको एक इक्वालिटी बेस्ड सेलेक्टर भी लगा दूंगा, जहाँ पे मैं इन और नॉट इन और एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट का बेसिकली एक यूज करके आप लोगों को सिंपल तरीके से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये ओपन हो रहा है, कुछ टाइम ले रहा है पता नहीं क्यों, पर ये ओपन हो रहा है। तो ये फेल कर गया, टाइम आउट कर गया, देखते हैं क्यों किया, पर एक बार फिर से मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं टाइम आज क्यों ले रहा है, इतना टाइम बेसिकली लेता नहीं है, इतना ही जल्दी खुलता है हर समय। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक लेवल हम लोग चेंज कर देंगे। देखिए 2 लेवल पहले से हमारा, एक हम लोग और लेवल क्या डाल देंगे यहाँ पे, रीजन रीजन इज इक्वल्स टू IND इंडिया, HKM1 नाम का पॉड में रीजन इंडिया डाल दिया, ठीक है। और हम लोग जो दूसरा हमारा पॉड है, इसमें भी ये थोड़ा ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ देर में ये अपने आप बंद, वहां पे बंद कीजिएगा तो कुछ समय में ये अपने आप एडिट हो जाएगा। और हम लोग आप देख भी सकते हैं आप लोग। पहले मैं क्या करता हूँ, दूसरा को भी एडिट कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्यूबसीटीएल एडिट दूसरे को भी हम लोग क्या करते हैं, एडिट कर लेते हैं, और इसका हम लोग जो रीजन डालते हैं, इसका रीजन डाल देते हैं USA या
रशिया डाल देते हैं। चलिए, तो इसके बाद इसको मैं बंद करता हूँ और ये भी एडिट हो गया। देखिए इतना जल्दी यही एडिट हो गया। अब हम लोग देख भी लेते हैं kubectl गेट पोर्ट माइनस माइनस SHOWLABELS, ऐसे भी ये काम करता है। बेसिकली उस समय काम नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लेबल डाल दिया था, इसी कारण से एरर आ गया था। पर यहाँ देखिएगा तो 100 लेबल्स आप कीजिएगा तो एक्स्ट्रा फील्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। गेट पोर्ट्स कीजिएगा सिर्फ इतना दूर ही ऐड रहता है, पर आप 100 लेबल्स कीजिएगा तो इस सब सारा पॉड का लेवल भी यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ देखिए HKM1 में हम लोग ने रीजन क्या डाला इंडिया और HKM2 में रीजन क्या डाला रसिया। तो ये बेसिकली 2 रीजन हम लोग ने डाल दिया दोनों पॉड में। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक तरह से इक्वालिटी बेस्ड, मतलब सॉरी इक्वालिटी तो जान ही गए, हम लोग सिंपल सा सेट बेस्ड सिलेक्टर यूज करते हैं। अभी मैं कमांड लाइन पे ही यूज करूंगा और इसको हम लोग रेप्लिका सेट जब मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तब उसको मैं UML में भी यूज करके आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक है, अभी बेसिकली आप लोग को मैं एक क्लियर आइडिया दे देना चाह रहा था कि लेवल सेलेक्टर सबके बारे में क्या होता है, लेवल सेलेक्टर क्या होता है, इसका बेनिफिट क्यों है, यूज क्या, सारा कुछ आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखिए क्यूब यही वाला कमांड मैं क्या करता हूँ, लेवल सेलेक्टर यहाँ पे अब लगाऊंगा। ठीक है, एक तो मैं पहले क्या लगाते हैं हम लोग कि रीजन हमारा मात्र और मात्र इंडिया रहे, और रीजन इंडिया रहे, और लगा देता है कि इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट नॉट इक्वल्स टू टेस्ट। ठीक है, ये डाल देते हैं हम लोग। क्या डालते हैं, रीजन इन, यहाँ पे आप इंडिया ऐसे लिख के यहाँ पे दूसरा भी लिख सकते हैं, इंडिया और यूएसए आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, रीजन इन इंडिया यूएसए, यहाँ पे मेरा सिर्फ 2 ही पॉइंट है, आप मल्टीपल पॉइंट लिख के यहाँ पे ऐसे आप कंडीशन दे सकते हैं, रीजन इन यहाँ पे कॉमा इंडिया और यूएसए। ठीक है, मैं ये दे देता हूँ कॉमा, कॉमा लगाइए, उसके बाद फिर आप कितना भी कॉमा लगा के यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाल दीजिए क्या, इन्वायरमेंट नॉट इन नॉट इन नॉट इन डेव, या डेव हटाइए टेक्स्ट डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट आएगा, रीजन इन इंडिया यूएसए, मतलब ये वाला आएगा। और हम लोग ने क्या दे दिया, इन्वायरमेंट नॉट इन टेस्ट, मतलब ये आएगा पर ये नहीं आएगा, मतलब इसके इससे कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा वाला तो पहले ही छट गया, क्योंकि इसका रीजन रसिया है, हम लोग खाली रीजन डाले हैं इंडिया वाला, तो पहला वाला सेलेक्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पे डाल दिया इन्वायरमेंट नॉट इन टेस्ट, पर इसका तो इन्वायरमेंट क्या है, टेस्ट है, तो इसीलिए कोई आउटपुट इसका नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नो रिसोर्स, नॉट नो रिसोर्स आ गया। पर वहीं अगर आप इसको रीजन नॉट इन इंडिया कर दीजिएगा, तब यहाँ से हमारा देखिए यहाँ पे क्या आएगा, जो जो नॉट इन इंडिया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए वो चीज आ गया। तो बेसिकली ऐसे ही आप लोग नॉट इन और इन का यूज करते हैं, और इसी तरह एग्जिस्ट भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली वो की पे लगता है, की मतलब जैसे मान लीजिए इन जो हम लोग लगाए यहाँ पे वैल्यू चेक कर रहे थे कि रीजन का वैल्यू इंडिया और यूएसए में होना चाहिए, तो एग्जिस्ट और नॉट नॉट एग्जिस्ट बेसिकली की पे लगता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, इसमें मैं पूरा क्लियर करता हूँ और यहाँ पे 2 लेवल्स करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई ऐसा है कि किसी आपको पॉड निकालना है जिसका लेवल इन्वायरमेंट हो। ठीक है, वैसा आपको कुछ यूज केस है, तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, kubectl शो लेवल्स, यहाँ पे आके kubectl शो लेवल्स -L, और यहाँ पे आके आप env लिख दीजिए, तो ये एग्जिस्ट हो गया, एग्जिस्ट यहाँ पे। ठीक है, कि ये पता बता रहा है कि उसका लेवल वो पॉड दे रहा है जिसका की इन्वायरमेंट हो। ठीक है, की इन्वायरमेंट हो, याद रखिएगा, एग्जिस्ट बेसिकली की पे लग रहा है, की हो, और इन हमारा लग रहा है वैल्यू पे। उसी तरह नॉट इन भी वैल्यू पे लग रहा है, नॉट एग्जिस्ट भी की पे लग रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए, ठीक है, क्या हम लोग दे देते हैं यहाँ पे, नॉट नॉट इन लगाना है, तो SVC नॉट इन, नॉट सॉरी नॉट इन बोल रहा है, नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे देगा वो माइनस लिख दीजिएगा आप, तो क्या होगा, ये इसका मतलब नॉट एग्जिस्ट हो गया, मतलब वो पॉट देगा जिसका 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 लेवल में की का जो वैल्यू होगा वो SVC नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने माइनस लगाया, माइनस मतलब नॉट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली तो यहाँ पे ये शायद माइनस नहीं काम कर रहा है, तो माइनस हटाइए, तो मैं नॉट इक्वल टू दे देता हूँ, तो ये काम करना चाहिए और ये काम करेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा वो वैल्यू आएगा जिसका की का वैल्यू SVC ना हो। ठीक है, वही वही वैल्यू यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पे हम लोग ऐसे खाली नॉर्मल आप env लिख दीजिएगा, तो खाली की के वैल्यू पे बेसिस पे चेक होगा, तो वो एग्जिस्ट का काम है और ये नॉट एग्जिस्ट का काम है। नॉट इन और इन भी आप लोग समझ गए होंगे। तो बेसिकली ये वैल्यू आ रहा है, कुछ टाइम पता नहीं क्यों ले रहा है, सिस्टम स्लो हो गया है, मेरा एपीआई सर्वर काम करना बंद कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू आएगा आप देख लीजिएगा, जो वैल्यू आएगा मेरा वही वही आएगा जिसका एसवीसी मतलब की ना हो, मतलब ये जो बेसिकली ये तीनों नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों का की का नाम एसवीसी है, तो बेसिकली यही दोनों ऊपर का आएगा। तो ये अनेबल बोल रहा है हैंड से, मतलब मेरा फिर एपीआई सर्वर बंद हो गया होगा।
ये प्रॉब्लम पता नहीं बीच बीच में आ जा रहा है, तो इसको मैं ठीक कर लूंगा, पर मैं करके आपको एक बार दिखाई देता हूँ। तो ये मेरा क्यूब एपीआई सर्वर स्टार्ट हो गया, तो इसको मैं चला देता हूँ। तो आप देख लीजिए यहाँ पे बेसिकली वही आया पोर्ट जिसका कि की का वैल्यू एसबीसी ना हो। तो बेसिकली यही था कि हमारा लेवल, देखिए सेलेक्टर भी बेसिकली मैं बात करूँ तो दो प्रकार का होता है, अभी बता देता हूँ। हम अभी जो हम लोग बात किए दोनों सेट बेस्ड और इक्वालिटी बेस्ड, ये दोनों आता है लेवल बेस्ड सेलेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ लेवल हम लोग सेलेक्टर लगा रहे हैं। पर कुछ सेलेक्टर हम लोग कुछ जगह फील्ड बेस्ड सेलेक्टर भी लगाते हैं, तो उसके बारे में डिटेल्ड वे में नेक्स्ट अगला वीडियो लाऊंगा, मतलब कभी मैं लाऊंगा, इस सीरीज में ही वीडियो आएंगे फील्ड बेस्ड सेलेक्टर के बारे में। ठीक है, ये लेवल बेस्ड सेलेक्टर था मेरा। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट हो इक्वालिटी बेस्ड सेलेक्टर हम लोग यूज कैसे करते हैं, तो या सेट बेस्ड सेलेक्टर यूज कैसे करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ, अभी मैंने सेट बेस्ड सेलेक्टर को वाईएमएल में यूज नहीं किया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा जब मैं रेप्लिका सेट का वीडियो लाऊंगा, क्योंकि रेप्लिका सेट में हम लोग जो बेसिकली यूज करते हैं इक्वालिटी बेस्ड सेलेक्टर यूज करते हैं। वहां पे हम सॉरी क्वालिटी बेस नहीं, सेट बेस सेलेक्टर यूज करते हैं। क्वालिटी बेस सेलेक्टर भी यूज कर सकते हैं, पर बेसिकली सेट बेस सेलेक्टर यूज होता है हमारा रेप्लिका सेट के केस में। कंट्रोलर के केस में सिर्फ इक्वालिटी बेस यूज होता है। तो यही था पूरा लेवल सेलेक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा चला गया क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की आप लोगों को सेलेक्टर के बारे में, और क्यूएनएटीज की वीडियो थोड़े लंबे ही जाएंगे क्योंकि क्यूएनएटीज को समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, मुझे इसमें अच्छे से आप लोगों को कंसेप्ट देना होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। पर मैं एक कोशिश करूंगा कि आप वीडियो को तोड़ तोड़ के लाऊं, एक वीडियो में थोड़ी, एक में प्रैक्टिकल। ठीक है, जैसा मैंने सर्विसेज का लाया था, अब मैं नेक्स्ट में रेप्लिका सेट में यही करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।